जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में लालन पालन किया, मुझसे विशेष अधिकार उस माँ की है। बाबा एक बार उस माँ से पूछ लो। राजा मोरध्वज बाबा कहते जाओ राजा, एक बार उस माँ से जाकर पूछ लो। जाओ रही चल रही, कभी चलते हैं कभी रुक जाते, कभी चलते हैं कभी दौड़ पड़े कभी रुक जाते, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी रो देते टांका मारकर पागल की तरह हंस रहे। राजा मोरध्वज आवाज देता है, अरे प्रपंच माया और चातुर हटो बूढ़ेपन से, और पुण्यतिथि सत्कार करूं, पुण्यतिथि सत्कार करूं, बेटे के हत्यापन से राजा मोरध्वज कहते हैं, प्रपंची माया जातुर हटो बूढ़ेपन से, पुण्यतिथि सत्कार करूं, बेटे की हत्यारापन से। राजा महल पहुंच करके और रानी के सन्मुख जाते हैं, आदि से लेकर यंत तलक साधु की हाल बताते। रानी पिघला कहा, स्वामी आज महाराज की आंख में आंसू, क्या बात है? स्वामी स्वामी कह रानी, अरे द्वारे पर आए भिखारी है, भिखारी है सुनिए महारानी। संग में न सर पे न बाग छै, अंग में अंगोछा,
महारानी द्वारे पर आए भिखारी है सुनिए महारानी। द्वारे पर आए भिखारी है सुनिए महारानी। कहा क्या? कहा दरवाजे पर एक महात्मा जी आए और द्वारे पर एक साधु आए और हमसे वह प्रण कर पाए। क्या? कहा अपने बेटे का मांस ये वचनबद्ध कर क्या कहा स्वामी? दरवाजे पर एक साधु आए और हमसे वह प्रण करवाए और अपने बेटे का मांस वचनबद्ध करवाए। जो ही कहा स्वामी ये आप क्या कह रहे हो? और हम नहीं सुनब वचन अद्भुत, हम नहीं काटब अपन मुंह। कह स्वामी आप काटने की बात करते हो, मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं। कह रहे तो धर्म चली जाएगी, धर्म को जाने दो। स्वामी एक संतान जानते हो लोग क्या कहेंगे? हो प्रभु जी एगो बेटा के बिना लोग बचनिया ओ प्रभु जी एगो बेटा के बिना लोग बचनिया यदि संतान नहीं रहेगा तो संसार के लोग बाधन कह के बुलाएंगे। बाधन कहेगा, इसलिए नहीं। स्वामी एक ही तो संतान है और उस संतान को आप महात्मा जी को दे दोगे तो फिर आगे सहारा कौन बनेगा? इसलिए ना तब तक में महात्मा जी कहते राजा मैं जा रहा हूं। कहा जा रहा हूं? भजन गा रहे भगवान कन्हैया भजन गा रहे आना प्रभु आना धनुआधारी
कृष्ण मुरारी ओ त्रिपुरारी करके कोई बहाना प्रभु समस्या से पलटा जाए ना जाने किसी विधियन से सलटा जाए पहले तू आके सारी दुनिया को जवाब दे निर्मल भक्तों को जरा फिर से हिसाब ले मरे गया ना हो करके बहाना करके कोई बहाना प्रभु आना प्रभु देखा जाए महात्मा जी देखा कि बहुत विलंब हो रहा है। राजा एक लालिमा छा रही है, जल्दी बोलो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जाने की बात जो ही करता और जब विप्र कहा मैं चलता हूं तब रानी बचन पलटती है। जब महात्मा जी कहते कि मैं जा रहा हूं तब रानी पिंगला बचन पलटती है, स्वामी स्वामी जल्दी जाओ महात्मा जी चले जाएंगे जाओ। तब तक महात्मा जी दरवाजे से नीचे उतर गए और वही नाम गाते हुए जा रहे, हाय शर्माओ किस किस को मनाओ किस किस को बताओ अपने सुन यार प्राण तेरी मन जिंदगानी काहे करता है मनमानी, कुछ ना साथ जाएगा खाली हाथ जाएगा। तेरी जवानी दो पल की निशानी निशानी, राजा हो या रानी चाहे पंडित हो ज्ञानी।
नर्तन पाया, क्यों जन्म गमाया, गमाया नर्तन पाया, क्यों जन्म गमाया। छोड़ो तू गुमानिया, तेरी बात जिंदगानी काहे करता है मनमानी, कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ। महात्मा जी भजन गाते हुए सड़क के किनारे से जा रहे, राजा मोर ध्वज दौड़ा, बाबा बाबा आवाज दी रही। महात्मा जी मस्ती में वही नाम गाते हुए जा रहे, वही नाम जो गाते हुए जा रहे थे। राजा मोर ध्वज पीछे से आवाज जो दिया, महात्मा जी रुक जाते। साधारण महात्मा तो थे नहीं, पार परम परमात्मा कृष्ण भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया रुक जाती और पीछे मुड़कर के देखा, पीछे मुड़कर के यूं ही देखा, करे गांडेधारी अर्जुन जो बच्चा के बेस में था, जमराज सिंह के बेस में, दोनों नजर से नजर मिलाकर के बात करता है कि रे लगता है इसका अपना बेटा नहीं, इसका अपना बेटा रहता तो दोबारा बुलाता नहीं, लगता है इसका अपना बेटा नहीं है, कहा चलो लीलाधारी है, अजब तेरी कारीगरी दे करता, समझना लीला तेरी, ओ बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी दे करता। देखा जाए लौट कर आ जाती, लौट कर आती और देखा राजा रानी, रानी पिंगला राजा मोर ध्वज दोनों, रानी पिंगला अपनी आंचल को फैलाई और राजा मोर ध्वज दोनों बाह उठा करके आवाज दे रहा है, खरा खरा, और मोर ध्वज करता है रोदन, यदि पैदा मुझसे सच्चे हो तो साथ में चल करके,
की है। बच्चा 4-5 साल का बच्चा ताम्रध्वज सोचा कि कभी पिताजी नहीं बुलाते थे और आज अचानक बुला रहे हैं, ना जाने क्या बात है। साथी से कहने लगा ताम्रध्वज समझाए, आज यदि मैं बच जाऊं तो कल फिर खेलूंगा। साथी के गले से गले मिल रहा है, यार ओ साथी रे तेरे बिना है क्या जीना, तेरे बिना है क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना है क्या जीना। ओ साथी रे साथी रे तेरे बिना है क्या जीना। साथी से गली में मिल लिया और वहां से आया राजमहल में। जो ही आया तो देखा कि एक कोना में माँ रो रही है, एक कोना में पिताजी। माँ के आंचल में छिप गया। माँ कहती बेटा बेटा कहा माँ क्या बात है मैया। कहा बोलो माँ तुम रो क्यों रही हो मैया। कहा बेटा क्या कहूँ बेटा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुला। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुला। मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, छोटी सी बदले सारी दुनिया मेरे। तेरे संग झूल रहा है, मेरी बाहों में जग
सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। देखा जाए हाँ हाँ वह कहे छियन तब आइए देखा जाए और केहू ना और बिगारी जी, केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर, राम ना बिगाड़ी है जेकर ओकर लोग की बिगाड़ी है। ये हमार कुछ बिगाड़ता है, भगवान जेकरा नहीं बिगाड़ता ये की ढील चिल्लोर बिगाड़ता है। राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी, राम ना आइए हमारे तबला वादक या नाल वादक कहा जाए, हमारे कीर्तन सम्राट जागेश्वर बाबू के ये नाल वादक है, लेकिन हम तो इनके सामने कुछ गाते बजाते नहीं, एक धाम हमको पार कर देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी हम सब दिन इनको गुरुजी माने हैं। आइए मैं खुश होकर के इनको 100 रुपया फिर दिया हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम ना बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी बीचू सभा में देखा
द्रौपदी पुकारी जी बीच सभा में द्रौपदी पुकारी बीच सभा में बीच सभा में बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी बीच सभा ये गुप्तदान 105 रुपये का आया है और हमारे गुरुजी को भी 100 रुपये का दान आया है। रामना करी है चेक कर केहू दान करी ये है धर्मेंद्र बाबू अपने बड़े पापा के दिव्यांग आत्मा को शांति हेतु 51 रुपये का दान किए हैं। और अरे छोपनी आहो छोपर
मोर सोदामा अरे सोदामा अरे खोपरी से पानी और पानी झोपड़ी से पानी कैला महानयटरी राम नाम करिए राम नाम करिए केहू ना देखिए ये पूर्वी ताल था, सब ढोलकिया नहीं बजाता है। आइए अपने गुरुजी को मैं पुरस्कृत कर रहा हूँ, कारण बहुत साथ देते हैं। जब कभी कोई नहीं मिलता है तो गुरुजी को फोन करते हैं, तुरंत इमरजेंसी सेवा में हाजिर हो जाते हैं।